नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके पास भी पुराने कपड़े रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आज मैं लेकर आई हूँ बेकार पड़े कपड़ों के 3 ऐसे आइडियाज जो आप सभी के बहुत काम आएंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देख लेते हैं अपना पहला आइडिया। इसके लिए हमें कपड़े के 2 पीस लेने हैं 4 बाय 4 इंच के, और दोनों हमें अलग अलग कलर के लेने हैं। जैसे मैंने एक पिंक और येलो लिया है। चारों साइड सिलाई लगा देंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए। उसके बाद स्केल से कोना मिलाते हुए हमें निशान लगाना है और एक साइड का कपड़ा कट करना है। इसके लिए हमें इस तरह से पकड़ना है। ध्यान रहे कि नीचे वाला कपड़ा कट नहीं हो जाना चाहिए, बस एक साइड का कपड़ा कट करना है कॉर्नर तक। उसके बाद इसे ओपन करेंगे। ये देखिए 4 इसकी पंखुड़ी जैसी निकल जाएंगी। अब जो साइड में कपड़ा निकला हुआ है ना, कोने निकले हुए हैं, उन्हें कट करके हमें कपड़े के बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब एक दूसरा कपड़ा लेना है हमें इसी कलर का, पिंक कलर का। सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और चारों साइड सिलाई लगा देंगे। फिर दोबारा से हमें इसी तरह से कोना मिलाते हुए निशान लगाना है और कट कर लेना है। इसी तरह से सीलते हुए हमें एक बड़ा पीस सील कर रेडी कर लेना है। अब 2 कपड़े के पीस हमने इसके बराबर और लिए हैं। पहले एक रखा, यहाँ पर सिलाई लगा देनी है एक साइड, पलटेंगे इसे। अब दूसरा जो कपड़ा है वो भी इसी के बराबर है बिल्कुल। इसे हमें फोल्ड करना है। फोल्ड वाली साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है, इधर की साइड। दोनों साइड सिलाई लगा दी, ये देखिए। उसके बाद जो 2 साइड ओपन है इसकी, यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगाकर बंद कर देना है। अब इधर की साइड से इसे सीधा कर लेंगे तो बहुत ही प्यारी सी डिजाइन में ये कुशन कवर बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। अब ये फोल्ड वाला कपड़ा, अभी इसे हमें नहीं पलटना है। पहले इसके अंदर डाल देंगे हम कुशन, और कुशन का जो साइज लिया है ना मैंने, वो लिया है 14 बाय 14 इंच के हिसाब से। इसे पलटेंगे हम इस तरह से, तो ये बहुत अच्छे से ना कवर हो जाता है। बहुत ही प्यारी सी डिजाइन में ये हमने कुशन कवर बनाया। आप चाहे तो पिलो कवर भी बना सकते हैं, पायदान भी बना सकते हैं, दरी या बिछौने में भी ये डिजाइन डाल सकते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने 2 पीस बनाकर तैयार किए हैं। अब इसी कुर्ती का गले वाली साइड जो बॉर्डर है वो बच गया था, अब इसका यूज कर लेते हैं हम। तो बॉर्डर बहुत ही प्यारी सी डिजाइन का है, बारीक कढ़ाई वाला। इसका हम यूज कर लेते हैं। पहले हमें इसे कट करना है, तो बिल्कुल बराबर यहाँ से लेते हुए, और दोनों साइड से हमें रखना है हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई के मार्जिन के लिए। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 पीस हमने कट किए हैं, एक बॉर्डर वाली साइड और एक बैक वाली साइड का कपड़ा है जो। अब इसके चारों साइड सिलाई लगा दी, बीच में भी सिलाई लगा दी, और बीच में हमने ना इस रबर सीट को रखकर सिलाई लगाई है। मैं नाप बता देती हूँ, 7 बाय 12.5 इंच का ये पीस, रेक्टेंगल पीस सील कर रेडी हुआ हमारा। उसके बाद इसके ऊपर चैन सीलनी है, तो पहले चैन को रखना है। उसके ऊपर हमें एक पाइपिंग के लिए पट्टी रखनी है और सिलाई लगानी है। उसके बाद इसे पलटेंगे इस तरह से, ऊपर की साइड बैठने वाली सिलाई लगा देंगे, और यहाँ पर इसे कपड़े को फोल्ड करते हुए ना एक सिलाई लगा देंगे, तो इसके रफ एजेस हैं वो कवर हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरी वाली साइड हमें चैन सीलनी है, पट्टी को रखना है और सीलना है, और पलटते हुए एक सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड हमने पाइपिंग के साथ इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब इसके अंदर रनर डाल देंगे, और रनर डालने के बाद इसकी जो 2 ओपन साइड है ना, दोनों साइड इसे सील कर बंद कर देंगे हम। इधर वाली साइड भी और इधर वाली साइड भी। सीलने के बाद में इसे पाइपिंग के साथ इसकी भी हम फिनिशिंग कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा रखना है दोनों साइड हाफ इंच, और इस तरह से पलटते हुए एक सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरे वाली साइड, तो इसके जो सिलाई वाला कपड़ा है ना वो पाइपिंग के अंदर कवर हो जाएगा। ये हमने हैंडल लिया है टांगने के लिए, जिसकी लंबाई हमने ली है 34.5 इंच। थोड़ा सा हमें फोल्ड करना है अंदर की साइड, और इस पाइपिंग के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देनी है 3 से 4 बार। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा छोटा सा पाउच बनकर रेडी हो गया है। आप चाहे छोटी बच्चियों को भी दे सकते हैं, या फिर आप फोन रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा मोटा सामान रखने के लिए भी। बहुत ही प्यारी सी डिजाइन का ये पाउच बनकर रेडी हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। इसके लिए हमने एक प्लाजो का कपड़ा कट किया है, जिसकी चौड़ाई 17 इंच है और लंबाई है 10.5 इंच। अब इसका सेंटर निकालेंगे हम, और बीच में निशान लगा लेंगे, बिल्कुल बीचों बीच। अब इसी निशान से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है एक,
उसके बाद 1.5 इंच पर, इसी तरह से दूसरे वाली साइड, और इसी तरह से जो दूसरी वाली साइड है ना, नीचे वाली साइड, वहां पर भी। अब ये निशान हमने लगाए हैं प्लेट्स डालने के लिए। तो जो 2 इंच वाला निशान है उसे उठाकर हमें रखना है 1.5 इंच वाले निशान पर और प्लेट्स डाल देनी है। तो 2 प्लेट्स हमारी ऊपर वाली साइड आ जाएंगी और 2 प्लेट्स हमारी नीचे वाली साइड। ये छोटी सी क्लिप कट हो गई थी। उसके बाद बीच में हमें रखना है रबर सीट, नीचे लाइनिंग का कपड़ा और ऊपर वाला ये मेन फैब्रिक। चारों साइड सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमने 2 पीस ये सील कर रेडी कर लिए। मैं नाप दिखा देती हूँ। सिलाई लगने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो बची है हमारी 13 इंच और इस तरह से लंबाई 10.5 इंच। ये प्लेट्स वाला कपड़ा है और एक बिना प्लेट्स का। नीचे लाइनिंग का कपड़ा लगाकर और बीच में फॉर्म सीट लगाकर सील कर रेडी कर लिया। अब जो प्लेट्स वाला कपड़ा है ना, जहाँ पर प्लेट्स डाली है हमने, वहां पर हमें छोटा सा लूप सील करना, इस तरह से रेडी कर लेना। एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया। ये हमने 2 कपड़े के पीस लिए हैं ऊपर वाली साइड लगाने के लिए, जिनकी चौड़ाई 5 इंच है। इस तरह से हमें ऊपर की साइड रबर सीट, बीच में कपड़ा और नीचे वाली साइड कपड़ा, सिलाई लगा देनी है। तो इससे ना सिलाई अंदर की साइड चली जाएगी, बिल्कुल भी सिलाई वाला कपड़ा ना बाहर की तरफ नहीं आएगा। एक बैठने वाली सिलाई लगा दी। अब ये बैक साइड का कपड़ा है, इसके लिए भी हमें 2 पट्टी लेनी है। पहले एक पट्टी के ऊपर फॉर्म सीट सीलनी है, रबर सीट। उसके बाद इसके ऊपर कपड़े की तरफ ना हमें चैन सीलनी है। चैन की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है कपड़े की तरह। उसके ऊपर दूसरे कपड़े की पट्टी रखनी है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इसे भी पलटेंगे तो ये भी सिलाई हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी। इससे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, कहीं भी आपको सिलाई वाले धागे नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद चैन वाली साइड सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है और एक लाइनिंग का कपड़ा लेना है इसी के बराबर और यहाँ पर रखकर इसे सील कर रेडी कर लेना है। पलटेंगे और एक बैठने वाली इधर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद लाइनिंग वाला कपड़ा है उसे बराबर रखना है बिल्कुल इस तरह से और चारों साइड सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा पॉकेट बन जाएगा। दोनों पीस सिलकर रेडी हो गए हैं। अब एक पीस की पहले हम कटिंग कर लेते हैं हल्की सी गोलाई देकर। तो कोई भी ढक्कन या बर्तन लेकर इस तरह से एक साइड, मतलब नीचे वाली साइड ना हमें गोलाई देनी है और कट कर लेना। आप चाहें तो 1 इंच का निशान लगाकर, जैसे हम गले की गोलाई देते हैं ना, उस तरह से भी गोलाई दे सकते हैं। दूसरे पीस को रखेंगे और इसे ऊपर रखते हुए ना इसी तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी हम हैंडल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हैंडल है, इसकी जो लंबाई ली है हमने 23.5 इंच। इसे हमें फोल्ड करके बीचों बीच निशान लगाना है और इसी निशान से 2 निशान और लगाने हैं 2.5 इंच पर। यहाँ पर हमें हैंडल को सीलना है। इसी तरह से दूसरे वाला पीस है जो, उसके ऊपर भी हैंडल को सील देना है। हैंडल सील कर रेडी हो गई। ये हमारा पॉकेट हो गया। अब इसका साइड निकाल लेते हैं। साइड निकालने के लिए हमें इंच टेप से यहाँ से लेकर इस तरह से नापते हुए ना, गोलाई देते हुए पूरे को नापना है। मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। इसकी लंबाई आई है हमारी 37.5 इंच। तो ये हमने 2 पट्टी ली है कपड़े की और बीच में रबर सीट और इस तरह से ना सिलाई लगा देनी है। मैं आपको नाप दिखाती हूँ। इसकी 4.5 इंच चौड़ाई ली है। तो पहले सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, पट्टी सील कर रेडी कर ली। लंबाई है 37.5 इंच और चौड़ाई है 4.5 इंच। इसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसी निशान से हमें दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान और लगाना है। अब ये जो हमने 1 इंच का निशान लगाया वहाँ पर इंच टेप रखना है और जहाँ तक 5 इंच आता है ना, वहाँ पर इस तरह से निशान को मिलाना है और यहाँ तक कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो दोनों साइड का कपड़ा हमारा इसी तरह से हमें कट करना है। तो ये हमारी साइड की पट्टी सिलकर रेडी हो जाएगी। यहाँ से पकड़ते हुए पहले नाप लेना है, तो पिन अप कर लेंगे, उसके बाद सिलाई लगा देंगे। मैं नाप कर दिखाती हूँ, बिल्कुल कपड़ा बराबर का आएगा। अगर कपड़ा थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा आता है तो उसे हम सीलने के बाद कट कर लेंगे। अब जो दूसरा पीस है हमारा, उसे सील देंगे इसके ऊपर रखते हुए, वो भी बिल्कुल इसी तरह से सील देना है। ये देखिए, अब इसकी पाइपिंग के साथ फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पहले एक साइड सीलनी है, फिर उसके बाद पलटते हुए दूसरी सिलाई लगानी है। दोनों साइड हमने पाइपिंग लगा दी है। अब इसका इधर वाला साइड नाप लेते हैं।
ऊपर वाली साइड जो चेन वाली साइड है इसके लिए हमने पट्टी ली है। यहाँ पर हमें दोनों साइड एक्स्ट्रा रखना है हाफ इंच सिलाई के मार्जिन के लिए। तो इसकी जो हमें चौड़ाई लेनी है 4.5 इंच, मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। और लंबाई हमें 1 इंच दोनों साइड से ना हाफ इंच एक्स्ट्रा, ये देखिए 4.5 इंच। चारों साइड सिलाई लगा देंगे एक्स्ट्रा जो हमने कट कर दिया। उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे और बीचों बीच निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा मिला देंगे। उसके बाद इसे कट कर लेंगे यहाँ तक, और यहाँ पर हमें चेन को अटैच करना है। तो चेन की लंबाई हमने ली है 1 इंच कम, मतलब कि 12.5 इंच। ये देखिए 12.5 इंच। दोनों साइड कपड़े के छोटे छोटे पीस हमें इस तरह से चेन के ऊपर सीलने हैं, पलटते हुए ना दोनों साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। इससे चेन की साइड है ना जब हम सिलाई लगाएंगे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। एक्स्ट्रा है जो उसे हम कट कर लेंगे। 2 हमने रनर डाल दिए। अब इस पट्टी के ऊपर रखना है, एक पाइपिंग के लिए पट्टी रखनी है, सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पलटेंगे, एक बैठने वाली सिलाई लगाएंगे और जो पाइपिंग हमने लगाई है ना उसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी वाली पट्टी है जो उसे भी हमें सील कर रेडी कर लेना है। उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे और दोनों साइड जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना वहां पर सिलाई लगा देनी है और पाइपिंग के साथ फिनिशिंग कर देनी है। सीधा कर लेंगे, चेन वाली साइड से ओपन कर लेंगे और इसे इस तरह से रखते हुए बिल्कुल ये बराबर आएगा। पूरे में गोलाई में निशान जैसे हमने लगाया था ना उसी तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेंगे चेन वाली साइड से। अब जहां पर हमने चेन वाली पट्टी जोड़ी है ना वहां पर इस तरह से पकड़ते हुए हमें हाफ इंच का इस तरह से गैप देते हुए ना सिलाई लगा देनी है पूरे के ऊपर गोलाई में ही। तो जो सिलाई है ना वो अंदर की तरफ आ जाएगी। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये बैग बनकर रेडी होगा हमारा। यहाँ पर जो हमने लूप लगाया था उसमें कीरिंग लगा देंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा ये हैंड पर्स, कोई यही नहीं कह सकता कि इसे हमने घर पर बनाकर रेडी किया है। बहुत ही प्यारी सी डिजाइन में। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।